बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। सवाल है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। हमें इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसको x सपोज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लेट x इज़ इक्वल टू, इस पूरी को आपने x कह देना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास 8, ये पूरा एज इट इज़, बाकी आप उतार लेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई ख़ास काम करना नहीं है, तो आपने ये कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि लॉग लगा लेना है, लॉग अप्लाई कर लेना है। तो लॉग एक्स मैं इस स्टेप में डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, या चाहें तो मैं इस स्टेप में डायरेक्ट ही कर देती हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा। इतना तो आपको आता ही है ना भाई। तो लॉग, अब आपने क्या करना है, लॉग जो है अप्लाई कर लेना है इसके साथ। तो लॉग अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये लॉग जो है वो इस वाली वैल्यू के साथ आ गया पहले तो, ठीक। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो डिवीज़न का साइन है ना, ये माइनस का साइन होता है लॉग में, ठीक। डिवीज़न को लॉग में माइनस कर देते हैं, माइनस का साइन बना देते हैं, तो माइनस हो गया। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, आप ध्यान में अगर हो तो ये जो माइनस का साइन है, ये जो डिवीज़न का साइन है, बेसिकली जब ये माइनस का साइन बनेगा तो ये इन दोनों पर अप्लाई होगा, है ना। तो आपको पता है माइनस का जो साइन होता है उस वो जो है उस पर क्या होता है कि साइंस जो है वो साइंस पर अफेक्ट करता है ना। माइनस का साइन अगर होगा तो दूसरे साइंस चेंज हो जाएंगे उसकी वजह से। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, फिर लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस, अब आप लिखेंगे लॉग 8.369, और लॉग के अंदर मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो प्लस का हो जाता है, प्लस लॉग 0.785, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, या अब आपको लॉग निकालना है, ठीक है। लॉग निकालने के लिए अगर आपको याद हो तो आपके पास ऐसा टेबल होता था बुक के अंदर, और वो टेबल क्या होता था लॉग के अंदर, लॉग का टेबल जो है वो ये था। लॉग का टेबल हमारे पास ये था। हमारी पहली वैल्यू है 99, पहली वैल्यू है 99.87, यानी हमें क्या करना है, 99 के 8 में जाना है, और डिफरेंस जो है वो 7 देखना था। तो 99 के 8 में जाएंगे, हमारे पास 99 जो है वो यहाँ बन रहा है, ये रहा, ये 99 लास्ट वाला है। 99 के 8 में जाना है, पहली वाली 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 999 है। हम यहाँ एक जगह साइड पर लिख लेंगे 999, और इसमें डिफरेंस कितने का देखना था, 7, जो आखिरी वैल्यू है वो डिफरेंस है। तो हम 7 में 99 के फिर 7 में चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे वैल्यू 3 है, तो हम ये वाला जो 3 है ये इसमें प्लस कर लेंगे, तो 3 + 1 4, तो ये वैल्यू आ रही है। तो हम इस वैल्यू को अब यहाँ लिख लेंगे 9994, ओके। ये कहलाता था मेंटीसा, मेंटीसा के साथ पॉइंट लगाते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही है। तो पॉइंट ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो पॉइंट होता है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। जो भी पहला नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो नहीं होता है, जो भी पहला डिजिट, उसके बाद पॉइंट जो है वो सपोज़ किया जाता है कि यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अभी पॉइंट यहाँ है, तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का सोचें तो पॉइंट कितना दूर है, एक डिजिट दूर है अपने सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म से। अच्छा, अब अगर पॉइंट हम यहाँ ले आते तो उसने एक डिजिट ट्रैवल करना था, और वो राइट से कहाँ आ रहा था, लेफ़्ट पर। तो जब भी राइट से लेफ़्ट पर पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा, प्लस में होगा, ओके। तो हम कैरेक्टरिस्टिक क्या बनाएंगे, 1, क्योंकि वो एक डिजिट ट्रैवल कर रहा है, वो प्लस में होगी। माइनस का साइन लग गया, ये ब्रैकेट ऑन कर लें। इसमें कहाँ जाना है, 83 के पॉइंट वगैरह इसमें मैटर नहीं करता, सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक करते वक्त देखते हैं, बाकी जाना वैसे ही। 83 के 6 में जाएंगे, डिफरेंस 9 है, तो हम चलेंगे 83 के 6 में। 83 का 6, 0 1 2 3 4 5 6 9 222, 9 222, और फिर इसके हम 6 में जाएंगे, ओके। 83 के 6 में गए, 9 में जाएंगे अब हम, ठीक है। अब हम जाएंगे 9 में, ओके। ये है लास्ट है हमारे पास 5, ओके। तो ये है आपका 5। अब हम इसमें 5 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 9227, 9227। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं तो वो क्या होगी, वो अपनी स्टैंडर्ड जगह पर है। जब स्टैंडर्ड जगह पर है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो मेंटीसा के साथ पॉइंट लगाया और कैरेक्टरिस्टिक चूँकि बन ही नहीं रही, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये प्लस का साइन एज इट इज़, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर आपने 78 के 5 में जाना है, ठीक है। तो आप चले जाएंगे 78 के 5 में, 0 1 2 3 4 5, ये क्या आ रही है, 8949। अच्छा, इसमें चूँकि डिफरेंस नहीं है तो यही लिख देंगे 8949। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कितना ट्रैवल करेगा हमारा जो वो है, तो
एक डिजिट ट्रैवल करेगा और कहाँ से, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। मेंटीसा का पॉइंट लगा लिया इधर और फिर ये 1 लिखा और वो किस में होगा, माइनस में। अब चाहे तो यहाँ माइनस ऊपर लगा सकते हैं या फिर यहाँ लगा लें, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें काम क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। ये माइनस का 0.9227, ये अच्छा अभी रहने दे, प्लस माइनस माइनस 1.8949। पहले ये वाली सॉल्व कर ली, फिर हम नेक्स्ट वाली करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1.994 माइनस 0.9227 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1.8949। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा एक और काम भी कर सकते थे हम कि हम क्या करते कि ब्रैकेट को अंदर ही सॉल्व कर लेते, फिर जो वैल्यू आती उससे उसको माइनस करके और फिर निकाल लेते, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। बहरहाल अभी हम इस तरह से कर लेते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में, पहले ये क्या हो रही है, ये दोनों माइनस होंगी और फिर ये वाली वैल्यू प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये कर लेते हैं। ओके, अच्छा मैंने इन दोनों को पहले माइनस किया और फिर ये जो वैल्यू आई उसको इसमें प्लस किया, तो मेरी वैल्यू आ गई 2.9716। ठीक है, ये आपने निकाला है लॉग एक्स। अब आप क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स यहीं छोड़ देंगे, लॉग को इधर लेकर आएंगे, तो लॉग इधर आकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। ओके, ये एंटी लॉग बन गया। सही, अब ये एंटी लॉग निकालना है आपने 2.9716। अब एंटी लॉग निकालने का भी आपके पास क्या होता है, एक टेबल होता है। तो आप पहले एंटी लॉग के टेबल में गए, आपको क्या निकालना है। अच्छा एंटी लॉग देखते कैसे हैं, एंटी लॉग में जो पहला पॉइंट है ना इसको आपने नहीं लेना है। ओके, आपने क्या करना है, मेंटीसा के बाद वाला पॉइंट लेना है, तो ये हो जाएगा पॉइंट, यानी आप जाएंगे 0.97 के 1 में, 0.97 के 1 में जाएंगे। ओके, ये टेबल है हमारे पास, ये रहा 0.97 के 1 में जाएंगे, 9354 आ रहा है। ओके, हम क्या करेंगे 9354 लिख लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या है 6। अब 6 में चले जाते हैं, 97 की सीध में डिफरेंस 6 में जाना है, 13 है इसका डिफरेंस, तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे, 13 को प्लस कर लेंगे, तो वैल्यू हो गई 437516, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 9367। ओके, अब एंटी लॉग में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि बस आपने पॉइंट को जो है वो किस जगह लगाना है। ओके, तो पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, 2, यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन कहाँ से 2 डिजिट, इसमें भी ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ होता है ना। स्टैंडर्ड पॉइंट में पॉइंट कहाँ होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ होता है, तो यहाँ से आगे डिजिट को काउंट करना है। यहाँ ये 9 पहला डिजिट नहीं होना, डिजिट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का सोचना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट अगर होगा तो यहाँ से गिनेंगे तो कितने डिजिट ट्रैवल करेंगे, 1 2 कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ इसको छोड़कर 2 आगे के काउंट किए, तो 1 2, तो कितना हो गया, पॉइंट यहाँ लग गया। यानी आप यूँ समझ लें कि अगर यहाँ 3 लिखा है तो आपने दरअसल चौथे डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, ये आपने निकाल लिया है लॉग। ठीक है, अच्छा इसका एक और सवाल था। ओके, इसका एक और सवाल भी मैंने आपको करवाया था, याद है। इसमें हमने क्या किया था कि ना इस 7 की पावर 25 होती थी, तो ये क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए कहा जाता था, और इस तरह की एक वैल्यू होती थी। तो ये भी लॉग का है। इसमें क्या करते हैं कि इस पूरी वैल्यू को n के बराबर मान लेते थे। ठीक है, ये बहुत आसान था, n के बराबर मान लेते थे। अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें, जब हमने दोनों तरफ लॉग लगाया तो ये लॉग n हो गया, ये भी हो जाएगा लॉग 7 की पावर 25। आपको पता है कि लॉग के अंदर जो पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई होकर कोफिशिएंट बनती है यहाँ पर, तो ये 25 है, यहाँ उतार लेंगे, ये लॉग एज इट इज़ लिखा, और ये क्या आ गया 7। इसका मतलब अब आपको लॉग किसका देखना है, 7 का लॉग देखना है। 7 आगे कुछ नहीं है तो हम समझ लेंगे कि 70 के 0 में जाना है, इस तरह चलेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉग शुरू होता है 10 से, तो हम देख लेते हैं हमें कहाँ जाना है, 70 के 0 में। तो ये हो गया हमारे पास 70 का 0 है 8451। कितनी आ रही है वैल्यू हमारे पास लॉग 7 की, 8451। सही, और ये क्या है, मेंटीसा, ऑब्वियसली पॉइंट यहाँ पर कोई कैरेक्टरिस्टिक तो इसका है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0.8451। अब आपने क्या करना है, 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आई हुई है, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.845
1, तो आपके पास वैल्यू आ गई 21.1275, 21.1275 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे की वैल्यू कुछ भी हो आपको उससे मतलब नहीं है, जो नंबर ऑफ डिजिट है ना वो होता है नंबर ऑफ डिजिट। बस ये काम यहीं पे ख़त्म हो गया। बस अब आपको थोड़ा सा लिखना है कि नंबर ऑफ डिजिट जो है वो बराबर किसके होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 के। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी निकली, आपको ये मेंटीसा से काम नहीं, आपको पता है ना कि पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपने लिखा कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे 21 प्लस ये 1, मेंटीसा आपने छोड़ देना, इसका कोई काम नहीं बस। तो ये 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, तो नंबर ऑफ डिजिट आपने क्या निकाल लिया है 22, यही बस इसका आंसर है। ठीक है।